हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरी वीडियोस में मैं हमेशा बताती हूँ कि 60 के बाद भी जीवन है और पति के जाने के बाद भी जीवन है, क्योंकि हम मर तो सकते नहीं हैं। किसी के भी साथ हम जा नहीं सकते हैं, लाख कोशिश करते हैं लेकिन हम मर नहीं सकते हैं। जब तक हमें भगवान जिंदा रखेगा हमें रहना पड़ेगा जिंदा। तो मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि हमारे घर में सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। इसके लिए हमें ही अपने बच्चों को, अपने बहू बेटियों को, सबको शिक्षा देनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन्हें हम कैसे समझाएं, क्योंकि हम पुरानी औरतें हैं और हमें उन्हें समझाना है कि किस तरह से हम लोगों ने कम पैसों में और कम संसाधनों में अपने घर को चलाया। उसी तरह से हम यदि अपने बच्चों को सिखाएंगे तो हमारे बच्चे भी कुछ सीखेंगे। तो आज की वीडियो में यही बता रही हूँ कि घर में सुख समृद्धि और शांति कैसे बनी रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत से जो तरीके हैं वो हमारी दादी नानियाँ हमें बताया करती थी कि जैसे कि घर में सुबह से साफ सफाई कर लेनी है हमें। पहले की औरतें गाँव में रहती थी या कच्चे घर होते थे तो उनको लीप पोत के रखती थी। सुबह से लीपना पोतना शुरू कर देती थी जल्दी उठ के, और फिर लीप पोत के सफाई करके नहा के और फिर भगवान की पूजा करती थी। तो इसी तरह से आजकल नए घर हैं तो हमें इन्हें साफ़ करना चाहिए। हाउस हेल्पर भी आए तो भी हमें झाड़ू लगानी है। मैं तो झाड़ू लगा लेती हूँ। हाउस हेल्पर का टाइम थोड़ा लेट है तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ और फिर भगवान की पूजा करती हूँ। और फिर मैं अपने बच्चों के लिए या जो भी मुझे टिफ़िन विफ़िन बनाना होता है, या मेरे दोहिता दोहिती मेरे साथ में दोहिता दोहिती वगैरह रहे और रहती है दोहिती, तो उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। बहू के लिए भी हेल्प कर देती हूँ। तो फिर बाद में और काम है जो आप करते रहें, लेकिन हमें सुबह से घर में सफाई कर लेनी है। और पुरानी औरतें कहती थी कि झाड़ू को कभी खड़ी होके ना रखें, खड़ी झाड़ू को, इससे घर में झगड़े मचते हैं। झाड़ू को छुपा के भी रखनी चाहिए। और घर के जो गृह प्रवेश है हमारा, वहाँ पे बिल्कुल सफाई रखनी है। हमें कोई पानी गंदा इकट्ठा नहीं होने देना है। और शाम के समय पानी का गोला बना देना है जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में नहीं आए। और साप्ताहिक हमें क्या करना है कि सब मतलब या तो आप रोज़ ही नमक के पानी का पोछा लगाएं, और अगर नहीं लगाती हैं तो शनिवार को तो ज़रूर ही लगा दें। मतलब सप्ते में एक बार नमक का पोछा लगा दें, जिससे घर में मक्खी मच्छर भी नहीं आते और नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं आती हैं। तो नमक के ये उपाय हैं कि हम नमक से पोछा लगा लें। या ऐसा भी सुना है कि एक बाउल में नमक रख के और फिर अपने जो ड्राइंग रूम है या आगे का जो गृह प्रवेश है उसके अंदर आते ही कोई ऐसा जगह है या कोई दरवाजा है, उसमें आप नमक को या तो किसी चीज़ में टांग दें या किसी बाउल में रख दें पर्दे के पीछे, जिससे कि वो छुपा रहे और छुपा रहने से किसी को दिखे नहीं। वो जो सारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो नमक ले लेगा आपके पहले ही। या फिर फिटकड़ी टांगते हैं कई लोग, तो फिटकड़ी टांग दीजिए आप दरवाजे के पीछे। तो इस तरह से नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में नहीं घुसती हैं। घर में भगवान की मंदिर में भी घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे क्या है कि उस हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। और घर में हमको शांति बनाए रखने के लिए हर बात का ध्यान रखना है। बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना है, हमें उनके सामने नहीं बोलना है, ज़्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है घर में। इससे क्या है कि घर की शांति भंग होती है और पैसा आता हुआ ही चला जाता है। सुबह सुबह जब आप खाना बनाएं तो एक रोटी गाय की बना दें। अपने चकले बेलन को धो के बिल्कुल साफ़ करके रखें। जिसमें भी आप आटा गूंथते हैं उसको भी साफ़ रख लें। उससे हाउस हेल्पर से ना मंजवाएं, आप साफ़ करें। तवा है, परात है, चकले बेलन है, आप साफ़ रखें उसको। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ध्यान रखने की हैं। इनको आप ये ना सोचें कि रूढ़िवादी विचार हैं, ये रूढ़िवादी नहीं है। ये चीज़ें कई बार बहुत हमें मतलब शांति देती हैं मन को, और हमारे घर में भी मतलब शांति बनाए रखती हैं, सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। और पैसे को आप किफ़ायत से खर्चें। आप थोड़े रुपए में भी अपना काम चला सकती हैं, बिल्कुल किफ़ायत से खर्चें। अनछन चीज़ें ना लाएं घर में। इससे क्या होता है कि जो चीज़ हमारे घर में होती है वो भी हम दोबारा ले आते हैं, तो वो ना लाएं। फालतू चीज़ें इकट्ठी होती हैं घर में। जहाँ तक जिस चीज़ से काम चल रहा है उससे काम चलाएं। और अपने घर में मतलब कूड़ा कचरे को इकट्ठा न करें। जितना भी कूड़ा कचरा कबाड़ है उसे निकाल दें बाहर, जिससे कि एक तो घर में सफाई बनी रहेगी और एक आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
तो दान पुण्य भी करें आप, अपनी बहन बेटियों को भी समय समय पर टाइम टाइम पर पैसा देते रहें, उन्हें खाना खिलाते रहें, या जो भी बेचारे ज़रूरतमंद हैं उन्हें खाना भी दे सकते हैं आप, कोई सामान उनके डलवा सकते हैं, उनके बच्चों को कोई चीज़ खिला सकते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ कि जहाँ कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं वहाँ जाके उनको कपड़े दे आते हैं हम पुराने, और कुछ खाने की चीज़ दे आते हैं, बर्तन कोई हमारे ज़्यादा रखे हैं तो वो दे आते हैं। तो इससे क्या है कि वो चीज़ें उनके काम आ जाती हैं और हमारा भी जो जो ज़्यादा हम लोगों के पास सामान होता है वो कम हो जाता है और हमारा घर साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से दान पुण्य भी करते रहे, नई चीज़ें भी दे सकते हैं आप, मटकियाँ भी लोगों को बांट सकते हैं, तो पानी के लिए भी पैसे दे सकते हैं। ऐसे करके आप थोड़ा दान पुण्य कर दें तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और हमारे से थोड़ा सा दान पुण्य निकल जाएगा। अपनी जो कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा हमें दान पुण्य में देना चाहिए, कुछ हिस्सा बहन बेटियों को देना चाहिए। इससे आपकी दुआएं लगती हैं और आपकी सुख समृद्धि बहुत बढ़ती है। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपने घर में शांति और सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इसका फ़ायदा अपने परिवार को दें और आपने जो पूरे जीवन में अनुभव लिए हैं वो उन बच्चों को सिखाएं, इससे वो भी अपने जीवन को ढंग से चला पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।